ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है, और जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा है वहाँ तो स्वयं श्री कृष्ण नृत्य करते हैं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं कथा के दूसरे दिन, जहाँ संस्कृति, संवेदना और संघर्ष तीनों की झलक मिलती है। यह दिन है उस विराट प्रेरणा का, जब श्रवण से श्रद्धा और श्रद्धा से परम शांति प्राप्त होती है। द्वितीय दिवस की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में अंतिम क्षण तक भी यदि कोई सत्य की ओर मुड़ जाए तो भगवान उसे गले लगा लेते हैं। कथा का यही वह बिंदु है जहाँ सांसारिक मोह के पर्दे हटते हैं और प्रभु के नाम की लौ तेज हो उठती है। तो आइए अपने हृदय को राजा परीक्षित की तरह निर्मल बनाए और सुखदेव जी के मुख से बहते अमृत को आत्मा में समाहित करें। मरण नहीं, यह तो अमरता का आरंभ है, जब कानों से प्रवाहित होती है श्रीमद् भागवत की कथा। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि मुनिवर, जब सभी उपस्थित वैष्णव जन व ऋषि श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत के सप्ताह कथा को सुनकर एकाग्रचित हो गए, तब श्री श्याम सुंदर ने जो पीतांबर धारण किए हुए थे, करघनी, मोर मुकुट, जरायु कुंडल पहने थे, केसर व चंदन का तिलक लगाए थे, उद्धव और बैकुंठवासी अपने भक्तों के साथ वहां उपस्थित हुए और अपने मधुर मोहिनी सूरज से सभी को दर्शन दिए। उस अमृतमय कथा को सुनकर सभी की आंखों के सम्मुख श्री श्याम सुंदर की मूर्ति साक्षात प्रकट हो गई। उनके दर्शन करके सभी उपस्थित जन उनके जय जयकार करने लगे, चंदन और पुष्पों के उन पर वर्षा करने लगे, धूप दीप और नैवेद्य से उनकी पूजा करने लगे, शंख के तुमुल ध्वनि से उनकी उपस्थिति का जय घोष करने लगे। ठट के ठट लोग उमड़ कर उनके चरणों में गिर पड़े। ऐसा अद्भुत आनंद देखकर श्री नारद जी ने सनत कुमार से कहा कि उन्होंने यह सप्ताह यज्ञ करके सभी को मुक्ति का अधिकारी बना दिया है। उनके अतिरिक्त और कौन लोग हैं जिन्होंने इस कथा को सुनकर मुक्ति प्राप्त की है? इस पर सनत कुमारों ने कहा कि ऋषिवर, इस कलि युग में जो मनुष्य अपने पाप कर्मों से पापी कहलाते हैं, जो दुष्ट, लालची, चुगलखोर, दुष्चरित्र, कामी और क्रोधी है, वे भी इस सप्ताह कथा को सुनकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस कलि युग में जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, वह अपने कर्म और धर्म से रहे, लोभी होने पर भी इस कथा को सुनकर भव सागर से पार हो जाता है। अब हम आपको एक पुरानी कथा सुनाते हैं। यह कथा एक ऐसे ब्राह्मण की है जिसकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी, तेजवान और सदाचारी था, जबकि उसकी स्त्री बड़ी कर्कशा थी। वो सारे दिन सांसारिक मोह माया में फंसी रहती थी और बात बात में अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। वह ब्राह्मण जैसे परमेश्वर इच्छा कहकर चुप रहता था और अपना समय काटता था। उस ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसने संतान के लिए खूब दान दक्षिणा बांटी, पर उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका। एक दिन दुखी होकर वह अपना जीवन समाप्त करने की इच्छा से वन में चला गया। वहाँ एक सरोवर के किनारे वह भूखा प्यासा दोपहर तक बैठा रहा। चिंता के मारे उसका बुरा हाल था। संतान न होने के कारण उसके पितरों को मुक्ति नहीं मिली। यह सोच सोच कर वह हैरान परेशान था। उसी समय एक सन्यासी वहाँ पे आया और उस ब्राह्मण को उदास देखकर उसकी उदासी का कारण पूछने लगा। ब्राह्मण ने संतान न होने का अपना दुख उसे बताया और कहा कि उसके पालित गाय भी बांझ है और जो वृक्ष उसने लगाया है उस पर भी फल नहीं आते हैं। बाजार से जो फल वह लाता है वह भी सूख जाते हैं। सन्यासी ने ब्राह्मण को सांत्वना देते हुए उसके कर्म रेखा देखी तो कहा कि तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, इसलिए उसके लिए प्रयत्न करने का कोई लाभ नहीं। वैसे यह सांसारिक माया झूठी है। कलियुग में पुत्र से सुख नहीं, दुख ही प्राप्त होता है।
सभी भाई बंधु मतलब के साथी होते हैं। तो ब्राह्मण पुत्र है, तुझे अपना मन हरि भक्ति में लगाना चाहिए, इससे तुझे सुख प्राप्त होगा। श्री हरि की शरण के बिना प्राप्त होने वाला सुख अंत में दुख का ही कारण बनते हैं। ब्राह्मण को सन्यासी की बातों से संतोष नहीं हुआ। वह संतान प्राप्ति की ही रट लगाए रहा। उसे अधिक दुखी जानकर उस सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा कि इसे ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, तुझे अवश्य पुत्र का सुख मिलेगा। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट आया और उसने वह फल अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दिया और कहा कि इसे खाने से मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। फल देकर वह ब्राह्मण नगर में चला गया। उसी समय उसकी पत्नी की एक सहेली वहां पे आई तो ब्राह्मण की स्त्री ने उससे अपने स्वामी की बात बताई और कहा कि वह संतान उत्पन्न करना चाहती है। यदि उसे गर्भ रह गया तो घूमने फिरने, गाने बजाने, उठने बैठने में उसे बड़ा कष्ट होगा। गर्भ के कारण वह ठीक से खा पी नहीं सकेगी और जब वह पुत्र को जनेगी तब उसे बड़ी पीड़ा होगी। उसका शरीर कोमल है, वह इस दुख को सहन नहीं कर पाएगी। यदि बालक हो भी गया तो रात दिन उसका मल मूत्र व साफ करना उससे नहीं हो पाएगा। बदबू वह जरा भी सहन नहीं कर पाती, इससे तो वह बांझ ही ठीक है। उसके सहेली ने उसे समझाया कि वह फल को कहीं छिपा दे और पति से कह दे कि उसने फल खा लिया है। सहेली की बात उसके समझ में आ गई। उसने ऐसा ही कहा। उसने फल को छिपा दिया और पति से झूठ बोल दिया कि उसने फल खा लिया है। कुछ दिनों बाद उस ब्राह्मणी की बहन उसके घर आई तो उसने अपने बहन को उदास और कमजोर देखा तो पूछा कि यह सब क्या है, उसके उदासी का कारण क्या है। इस पर ब्राह्मणी ने अपनी बहन को सारी बात बता दी और बोली कि वह इसीलिए चिंतित और उदास है कि गर्भ तो उसके है नहीं, फिर वह अपने पति से झूठ कब तक छिपा पाएगी। उसकी बहन ने बताया कि वह 1 माह की गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी तो उसे दे देगी। यह फल वह गाय को खिला दे। ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर वह फल अपने गाय को खिला दिया। समय आने पर ब्राह्मणी की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मणी तत्काल चुपचाप उस नवजात शिशु को ले आई और उसने ब्राह्मण से कह दिया कि उसे पुत्र हुआ है। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी की गाय ने भी एक सुंदर मनुष्य रूपी बालक को जन्म दिया। उसके कान गाय जैसे बहुत बड़े थे। ब्राह्मण दुहरी खुशी पाकर खूब प्रसन्न हुआ। उसने याचकों को बुलाकर खूब दान दक्षिणा दी और घर में ढोलक बजवाई। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि उसको दूध नहीं उतर रहा, जबकि उसके बहन को खूब दूध आ रहा है। उसका पुत्र पैदा होते ही मर गया है। उसका दूध पीने वाला कोई नहीं है। अगर वह कहे तो अपनी बहन को बुला ले। ब्राह्मण ने शहर से अपनी सहमति प्रदान कर दी। ब्राह्मण की बहन वहां पे आ गई और उसके पुत्र को दूध पिलाने लगी। ब्राह्मण ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा और गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। वह उन दोनों बालों का लालन पालन अच्छे प्रकार से करने लगा। जब ये दोनों बालक सयाने हुए तो गोकर्ण पढ़ लिखकर बड़ा पंडित और बुद्धिमान हुआ, जबकि धुंधुकारी महामूर्ख, अधर्मी, चोर, जुआरी और लंपट बना। गोकर्ण का समय धर्म कर्म में व्यतीत होता था और धुंधुकारी का कुकर्मों में। गोकर्ण का समय शास्त्रों के अध्ययन, तीर्थाटन और संत महापुरुषों के संग में बीतता, जबकि धुंधुकारी का वेश्यागमन करता। गोकर्ण का समय शास्त्रों के अध्ययन, तीर्थाटन और संत महापुरुषों के संग में बीतता, जबकि धुंधुकारी वेश्यागमन करता और घर का सारा धन उस पर लुटाने लगा। वह धन न देने पर अपने माता पिता के साथ मारपीट करता, गाली गलौज करता। ब्राह्मण उसकी दशा देखता तो दुखी होकर कहता कि इससे अच्छा तो मैं निसंतान ही था। उसे सन्यासी की एक एक बात याद आती। वह सोचता कि इस जीवन से तो मर जाना ही उचित है, इन दुखों से तो छुटकारा मिल जाता। पिता को दुखी देखकर गोकर्ण उसे समझाता कि इस संसार में दुख सुख किसे नहीं होता, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। संसार में राजा रंक, धनी निर्धन सभी के साथ दुख लगे रहते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया छोड़कर परमात्मा में अपना ध्यान लगाता है, सुख उसे ही प्राप्त होता है।
इसीलिए आप स्त्री और संतान का मोह छोड़कर वन में चले जाओ और भगवान का ध्यान करो। आपको सुख अवश्य मिलेगा। संसार में लिप्त रहने से तो नरक ही भोगना पड़ता है। गोकर्ण की बातें सुनकर ब्राह्मण को कुछ ज्ञान हुआ। उसने अपने पुत्र गोकर्ण के कहने पर वन में जाकर अपना मन श्री हरि के चरणों में लगा दिया। कुछ दिनों की एकाग्रचित भक्ति करने से उसे मोक्ष मिल गया और उसने अपना संपूर्ण जीवन श्री हरि भक्ति में समर्पित कर दिया। आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण के कहने पर जब वन में चला गया तो धुंधुकारी ने पैसों के लिए अपनी माता को मारना पीटना शुरू कर दिया। वह उससे गड़े धन के बारे में पूछता, पर धन कहीं था ही नहीं। वह कब तक बहाना बनाती। एक रात अपने पुत्र के अत्याचारों से बचने के लिए उसने कुएं में कूदकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। जब गोकर्ण ने धुंधुकारी की यह हाल देखा तो वह भी घर छोड़कर कहीं चला गया। वह विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाकर भगवान का भजन पूजन करता और सभी के सुख दुख में समान भाव से सम्मिलित होता। गोकर्ण के जाने के बाद धुंधुकारी वेश्या गमन के खर्च उठाने के लिए चोरी चकारी और ठगी का धंधा करने लगा। एक दिन वह कहीं से बहुत सारा धन और आभूषण चुरा कर लाया और उसे ले जाकर उसने वेश्या को दे दिया। उस रात वह वेश्या के यहाँ ही सोया। रात्रि में जब वह गहरी नींद में था तो वेश्या के घर वालों ने विचार किया कि यह चोरी करके धन लाता है। यदि यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ साथ हमें भी दंडित करेगा। इससे तो अच्छा है कि इसे ही सदैव के लिए मौत के मुंह में ढकेल दिया जाए। उन्होंने उसके गले में फंदा डालकर पहले तो उसे छत से लटका दिया, लेकिन जब वह नहीं मरा तो जलती लकड़ियों से उसका चेहरा जलाकर उसे मार दिया गया और घर के आंगन में एक गड्ढा खोदकर उसकी लाश को उसमें दफन कर दिया। वेश्याएं किसी की मित्र नहीं होती, उन्हें तो सिर्फ धन से मतलब होता है। मुख में जुबान बड़ी मीठी होती है पर पेट में विष भरा होता है। लोगों के पूछने पर वेश्या ने कह दिया कि वह व्यापार के लिए परदेश गया हुआ है। हत्या किए जाने के कारण धुंधकारी प्रेत योनि में पहुंच गया। तीर्थ यात्रा के समय किसी ने गोकर्ण से कहा कि उसका भाई मर चुका है, परंतु उसकी अंत्येष्टि न होने के कारण उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है। गोकर्ण ने गया तीर्थ में जाकर उसका विधिवत श्राद्ध किया। रात्रि में जब गोकर्ण अपने डेरे पर आकर सोया तो उसने धुंधुकारी को प्रेत योनि में देखा। वह कभी बैल, कभी हाथी, कभी बकरा, कभी भैंसा तो कभी मनुष्य बन जाता। गोकर्ण ने धैर्य के साथ उससे पूछा कि अरे भाई, तू प्रेत कैसे बन गया? मैंने तो तेरा विधिवत श्राद्ध कर दिया है। धुंधुकारी ने रोते हुए अपना सारा हाल कहा और बोला कि भाई, मैं धुंधुकारी हूँ। मैंने बड़े पाप किए हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। उन्हीं पापों के कारण मुझे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिल रही है। अब तुम ही अपने धर्म के प्रभाव से मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकते हो। दूसरे दिन गोकर्ण ने पंडितों को अपने घर बुलाकर अपने भाई की प्रेत योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। उन पंडितों ने गोकर्ण से कहा कि वह सूर्य उपासना करके भगवान सूर्यदेव से उसकी मुक्ति का उपाय पूछे। गोकर्ण ने सभी पंडितों को उचित दान देकर विदा किया और जल में खड़ी होकर सूर्य उपासना की। सूर्य मंत्र के प्रभाव से भगवान सूर्यदेव ने गोकर्ण को दर्शन दिए और जब वरदान मांगने को कहा तो गोकर्ण ने भगवान सूर्य से ऐसा उपाय बताने की प्रार्थना की जिसे धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। वत्स श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कराओ और उसे अपने भाई को सुनाओ। उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। सूर्य भगवान की बात सुनकर गोकर्ण प्रसन्न हो उठा। उसने तत्काल पंडितों, योगियों और महापुरुषों को बुलाकर मंत्रणा की और शास्त्र विधि के अनुसार श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कराया। उसे सुनने बहुत से स्त्री पुरुष, आबाल वृद्ध, धनी निर्धन वहां पे आए। धुंधुकारी का प्रेत एक बांस पर जिसमें 7 गांठें थी बैठा और श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने लगा। पहले दिन की कथा समाप्त होने पर बांस के एक गांठ फट गई। ऊंची शब्द ध्वनि हुई। उसी प्रकार दूसरे, तीसरे और चौथे दिन भी कथा के समाप्ति पर बांस की गांठ भारी शोर करते हुए फट गई। फिर 5वें, 6ठे और 7वें दिन भी ऐसा ही हुआ।
श्रीमद् भागवत के 12 स्कंधों की कथा सुनने से धुंधकारी के सारे पाप नष्ट हो गए और वह प्रेत योनि को छोड़कर बैकुंठ लोक में चला गया। गोकर्ण से जाते समय उसने कहा कि भाई, मैंने अपने जीवन में अत्यंत जघन्य पाप किए हैं। मैं अपनी माता और पिता की मृत्यु का कारण बना। उनके जीवित रहते भी अत्यंत दुख दिए। भोगों ने मेरी बुद्धि को मुझसे छीन लिया था। मुझे तो लगता था कि मैं इन पापों से कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आपने मुझे मेरे पापों से मुक्ति दिलाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। श्रीमद् भागवत की कथा के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय ऐसा नहीं है जो पापों से मुक्ति दिलाने वाला हो। इस संसार रूपी कीचड़ में फंसे लोग श्रीमद् भागवत की कथा रूपी तीर्थ में स्नान करने से ही पवित्र होते हैं और इस भवसागर से पार हो जाते हैं। यह कथा अत्यंत पावन है। जो इसका पारायण किसी सांसारिक ऐश्वर्य भोग के कामना से करता है, उसके उन समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। वैष्णवों को इस पारायण का फल प्रेम भक्ति के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार जो जिस भावना से इसका पाठ करता और कराता है, वह उन्हें प्राप्त करता है। धुंधकारी के प्रेत योनि से छुटकारा पाने के उपरांत वहाँ उपस्थित पंडितों और महात्माओं ने गोकर्ण से कहा कि बस हमारे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है कि उसे आप मिटा दो। यहाँ उपस्थित हम सभी ने श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पारायण सुना, परंतु यहाँ सभी को मुक्ति नहीं मिली। केवल धुंधकारी को ही मुक्ति मिली और वह बैकुंठ में चला गया। ऐसा क्यों हुआ? गोकर्ण ने कहा कि महात्माओं, इस कथा को जो व्यक्ति एकाग्रचित होकर केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए सुनता है, उसे संपूर्ण फल अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन जिनका चित्त सांसारिक कार्य में ही उलझा रहता है, उन्हें वैसा फल प्राप्त नहीं होता। एक चित्त होकर ही मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा सुनकर सभी लोगों की प्रार्थना पर गोकर्ण ने श्रावण मास में पुनः श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कराया। जिन्होंने एक चित्त होकर उस कथा को सुना, उन्हें लेने के लिए स्वयं श्री कृष्ण बैकुंठ से विमान लेकर पधारे और गोकर्ण सहित उन्हें लेकर बैकुंठ चले गए। वैसे ही जैसे त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को लेकर सदेह बैकुंठ गए थे। जिस स्थान पर सूर्य और चंद्र की पहुंच भी नहीं है, वहां यह संसारी मनुष्य इस कथा के श्रवण से पहुंच जाते हैं। इस कथा का महात्म्य सभी तपों और व्रतों से ऊंचा है। ऐसा सभी को समझना चाहिए।